आरक्षण के मुद्दे को लेकर भूतपूर्व सैनिक अब आंदोलन पर उतर गए हैं। मैं इस वक्त शहीद स्मारक पे मौजूद हूं, जहां तस्वीरों में देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिक या सरकार के खिलाफ विरोध जाहिर कर रहे हैं। हालांकि कल मंत्री से मुलाकात करने भी पहुंचे थे, लेकिन मंत्री की ओर से मुलाकात नहीं की गई। ऐसे में इनका आक्रोश बढ़ गया। क्या कुछ मांगे हैं, इनसे जान लेते हैं। क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर विरोध में उतरे हैं आप? सर, हमारी मेन मांग ये है कि हमें जिस प्रकार सरकार ने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है, वो हम मांग करते हैं कि हमारी मेरिट एक बननी चाहिए। हम फौजी एक है, एक रहना चाहते हैं। हमें जातिवाद में मत बांटो। हमारी अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमारी सब कैटेगरी से अपनी हिसाब से सीटें निकाल के 12.5%, 5% और 15% करके एक ही मेरिट बननी चाहिए। हमें इन्होंने जातियों में बांट के और हमारा ये बंटाधार कर दिया है। फौजियों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय कर रही है सरकार। कल मुलाकात करने भी पहुंचे थे, क्या रहा? सर, हमने कल मुलाकात की हमारे सरजीत भाई ने। क्या कुछ रहा कल मुलाकात? सर, कल हम हरीश जी के साथ मुलाकात करने गए थे और हमारी मांग रखने के लिए गए, लेकिन अपने समाज में इतना द्वेष कर दिया हम फौजियों के प्रति। वहाँ हमारे छोटे भाई है, फौजियों के नाम से आक्रोशित हो गए, बोला नहीं फौजी हमारा आरक्षण खा रहे। हमने यही समझाया हम आपके ही बड़े भाई है और हम सिर्फ भी मंत्री साहब को बताने आ रहे हम फौजियों का भी देखो। तब तक हमारे साथ उधर व्यवहार बहुत गलत किया गया। हाँ, लेकिन मंत्री जी ने करके हमें सही बिठा के कर दिया, बोला हम कुछ नहीं होने देंगे। फिर भी हमें कुछ बोला गया कि ये तो फौजी नहीं है, 2-4 लोग ऐसे ये तो हुड़दंग करने के लिए आए हैं। आज ये भीड़ देखो, सब फौजी है। कल पहले ये भी हमें जातियों में बांटे गए। ये तो सरजीत सिंह राठौड़ है कि ये तो राजपूत है, इसलिए विरोध करने के लिए हम 4 जाट थे। उसमें एक राजपूत आ रहे धर्मेंद्र चौधरी जी, ये भी जाट है। फौज में जाट और राजपूत ही है ज़्यादा, तो उनका एक यादव भी रहे, सब ओबीसी के। हम विरोध कर रहे हैं तो हमें वहाँ भी जातियों में बांट दिया, ये बोल के दबा दिया नहीं ये तो यार विशेष धारा से ये तो रहने दो। तो हम रणनीति रहेगी आगे आपके? हमारी रणनीति से ये रहेगी, अभी जो परिपत्र निकाल रहे हैं इसको सीएम साहब को वापस ले सेम टाइम पे। अगर हमारा हित देख ही रहे हैं, ओबीसी भाइयों के साथ रियल में न्याय करना चाहते हैं तो हर कैटेगरी से 12.5 निकाल के हमें फौजियों को अलग दे दिया जाए। उसमें हमारी मेरिट एक्स सर्विसमैन की एक ही रहे। उसमें कोई नहीं चाहते हम कि ओबीसी एक्स सर्विसमैन रहे, एक्स सर्विसमैन जनरल रहे, एक्स सर्विसमैन एससी रहे, एक्स सर्विसमैन एसटी रहे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, हमारा एक्स सर्विसमैन का एक ही होना चाहिए। हमारी पूरी में से 12.5% हमें अलग दे दो, किसी से कुछ हमें लेना देना नहीं है। और मैं ओबीसी के भाइयों को बोलता हूँ, हम तो आपके साथ खड़े हैं, कभी तक आपका विरोध नहीं किया। कल हमें गए तो हमें वहाँ पे एक तरह से उपद्रवी घोषित कर दिया। उसके लिए सार्वजनिक तौर पे हरीश जी सामने आके बोले कि नहीं हम फौजियों का अपमान नहीं करते, आप हमारे भाई हो। हम सबका हमारा कोई इधर लीडर नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, हम सब फौजी सिर्फ देश की सेवा के लिए जाते हैं। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, मांगे पूरी नहीं होती है तो? हमारी भूतपूर्व सैनिक आरक्षण समिति है, जिनके अध्यक्ष हमारे धर्मेंद्र चौधरी सर है, बाकी दिनेश यादव सर है, बाकी मैं भी हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग बंदे, 10 बंदों की टीम है। हमारी मांग यही रहेगी, हम आज हमारे मंत्री जी है, हम गुड्डा जी से मिलेंगे, सैनिक कल्याण मंत्री मिले, वो भी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम सड़कों पे जाएंगे और दिखाएंगे हम बैठ के कि हम फौजी भी हमारा हक नहीं दे सकते ऐसे किसी। निश्चित तौर पर भूतपूर्व सैनिक अब आक्रोश में आ गए हैं। अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है तो रोडों पे उतरकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। वसंत पांडे, TV9 जयपुर। जिंदाबाद।